भगवान श्री कृष्ण अब इन श्लोकों में आसुरी प्रवृत्ति की गहराई को और स्पष्ट करते हैं। जहाँ पहले उन्होंने बताया कि आसुरी लोग जीवन को केवल भोग, धन और शक्ति तक सीमित मानते हैं, वहीं अब श्लोक 13 से 18 में वे उनके आंतरिक मानसिक ढांचे और अहंकार की पराकाष्ठा को उजागर करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि मैंने इतना धन अर्जित किया है और भी करूँगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं इस शत्रु को हटाऊंगा, इसको नष्ट कर दूंगा, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। उनका जीवन निरंतर प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और अहंकार से भरा रहता है। आज की आधुनिक दुनिया में हम यह प्रवृत्ति साफ देख सकते हैं। कंपनी, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन में जब अहंकार और लालच बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि वही सबका स्वामी है। लेकिन सत्य यह है, ऐसा दृष्टिकोण आत्मा को अंधकार की ओर ढकेलता है और भीतर की शांति को नष्ट कर देता है। भगवान यहाँ हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अहंकार और आसुरी मानसिकता मनुष्य को कितना पतित कर देती है। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। आसुरी मनुष्य सोचते हैं, आज मैंने इतना धन पा लिया है, आगे और भी इच्छाएं पूरी करूंगा, यह धन मेरा है और आगे और बढ़ेगा। यहाँ भगवान उन लोगों का मानसिक दृष्टिकोण बता रहे हैं जो धन और भोग में डूबे रहते हैं। उनका जीवन केवल मेरे पास क्या है और क्या मिलेगा की दौड़ में बीतता है। मनोरथम यानी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे लगातार नई नई चाहतें उत्पन्न करती है। उपनिषद भी कहते हैं, ना वितेन तर्पण्य मनुष्यः, अर्थात मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जीवन में लक्ष्य केवल धन और इच्छाओं की पूर्ति ना बनाइए। सच्चा सुख भीतर की शांति और संतोष से आता है। असौ मया हताः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहम भोगी सिद्धोऽहम बलवान सुखी। वे कहते हैं, मैंने इस शत्रु को मार दिया है, आगे और शत्रुओं को हटाऊंगा, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। यहाँ अहंकार की पराकाष्ठा है। आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति स्वयं को ईश्वर मानने लगता है। ईश्वरो अहम, यह मायावी विचार है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। भोगी, सिद्धः, बलवान, उसकी पहचान अहंकार, भोग और शक्ति प्रदर्शन से होती है। उपनिषद भी कहते हैं, अहंकार एव बंधनाय, अर्थात अहंकार ही बंधन का कारण है। याद रखिए, अहंकार ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। सच्ची शक्ति नम्रता और धर्म से आती है, ना कि दूसरों को हराने से। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञा विमोहिताः। वे कहते हैं, मैं धनी हूँ, मेरा बड़ा कुल है, मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और उत्सव मनाऊँगा, परंतु यह सब अज्ञानवश कहते हैं। यहाँ दिखावा और दंभ उजागर होता है। वे सोचते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं।
उनका यज्ञ और दान भी दिखावे के लिए होता है, ना कि शुद्ध भाव से। अज्ञान विमोहितः, यानी वे अज्ञान से मोहित होकर बाहरी आडंबरों को ही धर्म समझते हैं। गीता पहले ही कह चुकी है कि फल की इच्छा से किया गया यज्ञ तामस है। धर्म और दान केवल दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। वे लोग अनेक विचारों में उलझे रहते हैं, मोह के जाल में फंसे रहते हैं और काम भोग में लिप्त होकर अंततः गंदे नरक में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांतः अर्थात उनका मन हजारों इच्छाओं में बट जाता है, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती। मोह जाल समावृतः, मोह का जाल उन्हें घेर लेता है, वे सही गलत में भेद नहीं कर पाते। काम भोगेषु प्रसक्तः, उनकी सारी ऊर्जा केवल भोग और वासना पर खर्च होती है। अंततः उनका जीवन अशुचि नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है आत्मिक पतन और अंतहीन अशांति। अपने जीवन को इच्छाओं और मोह के जाल में ना फंसाइए। ध्यान, संयम और धर्म ही मन को स्थिरता और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। वे लोग स्वयं की ही प्रशंसा में रहते हैं, घमंडी होते हैं, धन और मान से मद में चूर रहते हैं। वे केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, वे भी दिखावे के लिए और शास्त्र विधि के विरुद्ध। यहाँ भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग धर्म का भी उपयोग दंभ और दिखावे के लिए करते हैं। आत्मसंभावितः, वे स्वयं को महान मानते हैं। स्तब्धः, अहंकार में कठोर और जिद्दी हो जाते हैं। नाम यज्ञ है, उनके यज्ञ केवल नाम के होते हैं, असल में उनमें भक्ति और समर्पण नहीं होता। गीता सिखाती है कि सच्चा यज्ञ वही है जिसमें अहंकार त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण हो। धर्म और पूजा पाठ केवल दिखावे के लिए ना करें। सच्चा धर्म वही है जो ईश्वर के प्रति भक्ति और सेवा की भावना से किया जाए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सहारे जीते हैं। ऐसे लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। यह श्लोक आसुरी प्रवृत्ति का शिखर है। वे 5 मुख्य दोषों पर टिके रहते हैं, जैसे अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध। इस स्थिति में वे परमात्मा का ही विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर का अज्ञान उन्हें सत्य स्वीकारने नहीं देता। उपनिषद भी कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूत अंतरात्मा। ईश्वर हर प्राणी के भीतर है, लेकिन जब अहंकार और वासना प्रबल हो जाती है तो मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति को भी नकार देता है। अहंकार और क्रोध मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देते हैं। विनम्रता और भक्ति ही ईश्वर से मिलन का सेतु है।
इन श्लोकों का सार यह है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपने ही अहंकार और लालच में फंसकर स्वयं का विनाश कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है, परंतु वास्तविकता यह है कि वे अपने भीतर के अज्ञान और मोह के दास बन जाते हैं। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति धन, पद या विजय से नहीं आती। सच्ची शक्ति आती है नम्रता, धर्म और आत्मबल से। इसलिए इन श्लोकों का व्यवहारिक संदेश है, हर बार जब अहंकार उठे और हम सोचे मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, तब ठहरकर अपने आप से पूछे, क्या यह अहंकार मुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा या अंधकार की ओर? याद रखिए, अहंकार से विनाश होता है और नम्रता से उत्थान। जय श्री कृष्ण।